नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो आपके छोटे छोटे टमाटर रहते हैं तब आपको इनमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उनसे हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं जिससे कि अपनी फसल को अच्छे से आप बना सकते हैं। जो कि आपको उसमें जो छोटे पौधे रहते हैं तभी आपको इसमें बहुत सी यानी कि जो पानी बरसता है उससे आपको बहुत सी बीमारियां इसमें लगती हैं, जैसे कि झुलसा, पत्तियों पर ब्लाइट, नीचे वाली जो पत्ती रहती हैं जो ब्लाइट रोग आ जाता है, उन पर लेट ब्लाइट आ जाता है। तो उनको हम किस प्रकार से उन बीमारियों का समाधान कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमारे में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको पूरी वीडियो के द्वारा आपको जो झुलसा रोग और ब्लाइट रोग, लेट ब्लाइट रोग, आपको इससे समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पौधे में क्या करना है और कौन सी दवाई डालनी है। तो जो पौधे अचानक ही सूख जाते हैं, जैसे कि मुरझा जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि यानी कि जो ज़मीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, तो उसके नियंत्रण के उपाय, जो रोग नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को आपको, जो आप बीज बोते हो यानी कि पौध करते हो, तब आपको थायरम या कैप्टन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको उपचार करना चाहिए। और इसके अलावा जो रोगी पौधे को खेत से निकालकर आपको नष्ट कर देना है, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि आपका जो पौधे में रोग लग गए हैं, जो गिरकर ज़मीन पर सड़ गया है यानी कि वहीं मुरझाकर गिर गया है, तो उसको आपको आपके यानी कि दूसरे पौधे में आपका रोग ना लगे, इसके लिए आपको उसको खेत से यानी कि बाहर निकाल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, आपको यानी कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो टमाटर में जो रोग रहता है यानी कि फफूंदी रोग, पौधे के बीच फफूंद रोग, तो इसमें आपको क्या करना है फफूंद रोग में कि इसमें आपको यानी कि पौधे के बीच में आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में पर्याप्त जगह देकर इसमें पाउडरी फफूंद को रोक सकते हैं। और इसमें जो कि अच्छा वायु संचार के लिए टमाटर के पौधों की छटाई करें, यानी कि आप इसमें जो कि घने टमाटर है उसकी थोड़ी थोड़ी छटाई कर देना चाहिए। और मिट्टी के संचार पर नियमित रूप से लगातार नमी प्रदान कर देना चाहिए, यानी कि आपको पूरे जो कि आपको नमी बना रखना है आपके टमाटरों के पौधों में। और आपको इसमें क्या करना है, जो लास्ट हमारे बीमारी रहती है और वो हमारे पौधों में यानी कि थोड़े बड़े हो जाते हैं और छोटे से ही ये बीमारी हमारे पौधों में चालू हो जाती है। तो इससे हम समाधान कैसे कर सकते हैं, ये सबसे भयंकर बीमारी है जिससे कि पौधा पूरा खराब हो जाता है और अन्य रोगों में, अन्य एक पौधे से दूसरे पौधे में भी इसका यानी कि दूसरे पौधे तक फैल जाता है। तो इस बीमारी को हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा जो टमाटर ब्लाइट रहता है, जिसे लेट ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये कपक जैसे उमा एसिड जीव के कारण होने वाला रोग है। और जो गर्म गीले मौसम में टमाटरों के पत्ते एवं फलों के माध्यम से तेजी से फैलता है, जिससे पौधे गिर जाते हैं और सड़ जाते हैं। यह बाहरी टमाटरों पर एक बहुत सी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिससे कि यानी कि आप जो गिर जाता है आप उसको अपने खेत से नष्ट नहीं करते हो उस टमाटर के पौध को, तो जो यानी कि एक जगह से, एक पत्ते में से आपके ये पूरे टमाटर के पेड़ में आपको ये फैल जाता है। ये आपको जो लेट ब्लाइट रोग है, तो आप यानी कि जो कि आपको जो पत्तों पर 1-2 पत्तियों पर आपका जो रोग आ जाए तभी आपको इसका समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आपके
पूरे पौधे पर आपका जो फैल जाएगा और एक पौधे पर आपके पूरे पर आ जाने के बाद में जो कि उससे टचिंग रहेगी जो पौधों की, तो उन पौधों में भी आपका यानी कि पौधों में भी आपके में ब्लाइट रोग चला जाएगा। और ऐसे आप उस बीमारी का समाधान नहीं करते हो तो ये आपके पूरे खेत में फैल जाता है। इस प्रकार से आपको इसका समाधान करना है। और इसमें आपको क्या करना है कि तो जो झुलसा रोग की जो दवाई है वो मैनकोजेब इंडोपिल एम यानी कि 45 का 400 ग्राम प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करें, जिससे कि आप अपने जो कि झुलसा रोग से आप यानी कि इसका समाधान कर सकते हैं। झुलसा रोग एक ऐसा रोग है जिससे कि आपकी यानी कि पूरी खेती बर्बाद हो जाती है, आपका यानी कि झुलस जाता है पौधा, जो कि आपका बाद में यानी कि जो पौधे सूख जाता है उसका कोई समाधान नहीं रहता है आपके यानी कि पौधे का, यानी कि ये सही होगा या नहीं झुलसा रोग का। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये वाली दवाई को डाल देना है और आपको इसमें खेत में नमी बनाए रखना है झुलसा रोग के उस पर। और आपको इसमें जो कि यानी कि पौधे में रोग आते हैं, बढ़ता नहीं है, तो आपको इसमें कॉम्बो नाम की आपको एक ड्रेंचिंग कर देना है, जिससे कि आपके पौधों की वृद्धि बहुत ही बढ़िया होगी और आपके यानी कि जो कि बहुत से रोग आते हैं उनसे भी बहुत कम यानी कि कम बीमारी लगेगी आपके पौधों को। इस प्रकार आप इसमें झुलसा रोग के लिए आप दवाई डाल सकते हो और आप इसमें ड्रेंचिंग भी कर सकते हो।